हमारी पार्टी के अंदर चाटुकारिता का कोई स्थान नहीं है। निश्चित तौर पे आप देखिएगा आगे आने वाले समय में महिला मोर्चा अलग आयाम स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है, वो चाहते हैं कि हर गांव ढाणी की महिला जो है उसको हमारी योजनाओं का ज्ञान भी हो। महिला मोर्चा की अध्यक्ष राखी राठौड़ हमारे साथ में बातचीत के लिए साथ में है। नई जिम्मेदारी दे दी गई है। नितिन निबिन जी आज एक नए पद पर 45 वर्ष के अंदर, जिसका सभी गुणगान गा रहे हैं। किस तरह की उम्मीदें आने वाले समय में आप देख रहे हैं और क्या आने वाले समय में योजनाओं की ओर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक स्पष्ट संदेश दिया है सभी 14 करोड़ जो हमारे सदस्य हैं उनको, कि हमारी पार्टी के अंदर चाटुकारिता का कोई स्थान नहीं है। अगर कर्तव्य निष्ठा से अगर काम किया जाता है तो आप पार्टी के किसी भी पद पर पहुंच सकते हैं। जो निष्ठा से, ईमानदारी से काम करेगा वो पार्टी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा। ये साफ उदाहरण आज सामने है और एक छोटे छोटे कार्यकर्ताओं में इस बात का बहुत उत्साह है, उनमें ऊर्जा है कि अगर हम लोग भी काम करेंगे और हम लोग पार्टी के संगठन को बढ़ाने का काम करेंगे तो हम भी किसी भी पद तक पहुंच सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। जब तक पॉलिटिकल लोगों के लिए ऐसी स्थिति नहीं बनेगी जहां पर वो अपने कर्म के बूते पर, अपनी निष्ठा के बूते पर आगे ना बढ़ पाए, तब तक मुझे लगता है कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस नहीं कर सकता। और इसीलिए आज जिस तरह का संदेश दिया हुआ है प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को, इस कदम से बहुत बड़ा एक योगदान होगा और पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उस उद्देश्य को पूर्ति के लिए लगातार काम करेगा। आपको भी महिला मोर्चा की जिम्मेदारी मिली तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां बढ़ गई है। साफ तौर पर ये भी देखा जा रहा है। कई लोग तो ये भी बोल रहे थे कि राखी जी को ये जिम्मेदारी मिलना मतलब हमारे परिवार के सदस्य को जिम्मेदारी मिली। देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी प्रदेश नेतृत्व को जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। लेकिन मेरा निर्वाचन भी वैसा ही उदाहरण है। पिछले 17 साल से मैं पार्टी का काम कर रही थी। मेरी काम को पहचान करके इतना बड़ा दायित्व मुझे पार्टी ने दिया। एक जिम्मेदारी का मुझे भाव है और निश्चित तौर पे आप देखिएगा आगे आने वाले समय में महिला मोर्चा अलग आयाम स्थापित करेगा। कंधे से कंधा मिलाकर हमारा जो पुरुष वर्ग है उसके साथ हमारे संगठन को कैसे आगे लेकर के जाना है, कैसे सरकार की नीतियों को नीचे तक पहुंचाना है, हर एक पात्र महिला को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, महिलाओं नेतृत्व डेवलप हो, 33% आरक्षण जो है उसके लिए हम मजबूत नेता तैयार कर सके। इन सभी टारगेट्स के साथ में महिला मोर्चा काम करेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जो उम्मीदें मुझ पर मेरे संगठन ने की है, मेरी पार्टी ने की है, मैं उस पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगी। राखी राठौड़ को जो जिम्मेदारियां मिलती हैं बखूबी पहले देखने को मिली है, लेकिन अब नहीं लगता कि अब जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ गई है और साथ में ग्राउंड स्तर पर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कई महिलाएं हैं जो अपनी मांग लेकर आती हैं, तो आप उनके लिए सुनवाई का कोई समय? देखिए, दोपहर 2 से 4 के बीच में मैं प्रदेश कार्यालय पे होती हूँ। मेरा निवास स्थान भी पास में है। मैं सभी से निवेदन करूंगी कि अगर आपको जो अनुकूलता हो प्रदेश कार्यालय पधारें, वहां आकर के हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जब तक हम लोग चर्चा करके महिलाओं की बातों को सुनेंगे नहीं, तब तक उसका समाधान हो नहीं सकता। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है, वो चाहते हैं कि हर गाँव ढाणी की महिला जो है उसको हमारी योजनाओं का ज्ञान भी हो और उसका फायदा भी उनको पहुंचे। और वो तभी पॉसिबल है जब संवाद स्थापित हो। प्रदेश कार्यालय के साथ साथ अगले हफ्ते से हम लोग हमारे प्रवास शुरू करेंगे। हम हर जिले के अंदर जाएंगे। वहां की महिलाओं से भी मेरा निवेदन है कि जब भी आपको सूचना, आप आइए। आपको जो भी तकलीफ है, सरकार का ध्येय स्पष्ट है कि जनहित का काम हो, अंतिम छोर तक खड़ी व्यक्ति तक, हर अंतिम छोर तक खड़ी महिला तक सरकार की योजनाएं पहुंचे और उसके लिए आप भी सहयोग कीजिए। हम आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। राखी जी, आखिरी सवाल। महिला सुरक्षा के लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन अभी राजस्थान के अंदर स्थिति देखी जाए तो लगातार बलात्कार, महिला शोषण की जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पहले कम, लेकिन अब ये ग्राफ तेज़ी से बढ़ता हुआ आ रहा है। जो 10-10, 12-12 साल की बच्चियों के साथ में रेप हो रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं काम स्थापित करना और उसको धरातल पर लेकर आने की आवश्यकता है, लेकिन उसमें अभी भी विफल है। निश्चित तौर पे देखिए, मुझे लगता है कि अपराध एक ऐसा विषय है जिसमें लगातार काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जिस विरासत के साथ राजस्थान हमें मिला, आपने देखा कि पिछले 4 साल 2020 से लेकर के 2023 तक एनसीआरबी की रिपोर्ट में दुष्कर्म में राजस्थान नंबर 1 पे रहा। जब 2023 में 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री जी ने कमान संभाली, उनकी पहली प्राथमिकता जो थी वो महिला अपराध को कम करना था। और आज मुझे खुशी है ये कहते हुए कि हमने 15% तक उसमें कमी की है। हमने जिस तरह से 181 के अंदर, आपने देखा होगा कई बार मुख्यमंत्री जी स्वयं पहुँचकर वहाँ चेक करते हैं कि वहाँ जो कंप्लेंट्स आ रही है उनका सही तरीके से निस्तारण हो रहा नहीं हो रहा है। 500 से ऊपर कालिका यूनिट्स का स्थापना करना, ये लगातार दिखाता है कि मंशा एक ही है सरकार की कि कैसे न कैसे महिला अपराध कम हो। लेकिन देखिए, मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ हम पुलिस जो है कार्रवाई को स्ट्रॉन्ग करके महिला अपराध को कम नहीं कर सकते। हमें महिला को भी इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि किसी की हिम्मत नहीं हो कि वो आकर के महिला के सामने कोई ऐसी हरकत कर सके। और उसके लिए देखिए, लखपति दीदी जैसी योजना हो, ड्रोन दीदी जैसी योजना हो, PM आवास के अंदर महिलाओं को मालिकाना हक देने की बात हो, हम इस तरह से भी जो महिलाएं हैं उनको सुदृढ़ कर रहे हैं आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, क्योंकि ये एक सामाजिक
प्रॉब्लम है और उसको खत्म करने के लिए पुलिस प्रशासन प्लस समाज का सहयोग लेकर के इसको हम कम करेंगे। आप देखिएगा आगे आने वाले समय में इसमें भी आपको बड़ी भारी कमी नजर आएगी। राखी राठौड़ हमारे साथ में थी और जिस तरह से महिला सुरक्षा को लेकर तमाम बातें हुई और आज जो नए अध्यक्ष की नियुक्ति, राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति है, उसको लेकर भी बातचीत हुई। आने वाले समय में शायद बदलाव की घड़ी के अंदर महिला सुरक्षा को लेकर जो बातचीत की जाती है वो शायद धरातल पर उतरती हुई नजर आएगी। सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।